Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning। आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे जो हमने कल फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखी थी, उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से किसी रिलेशन की कैसे निकाली जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। माय नेम इज विश्वदीप, वर्किंग एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एज अ प्लस एजुकेटर ऑल्सो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल और 15 प्लस ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे है। आप लोग इस चैनल पे और यूट्यूब पे इस चैनल पे यूट्यूब पे प्लस स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लासेस देख सकते हैं। स्पेशल क्लासेस क्या है? वो क्लासेस है जो हम अनअकैडमी पे आपके लिए फ्री कंडक्ट कराते हैं इंटरेक्टिव मैनर में। पोल फीचर्स होते हैं, आप लेक्चर्स नोट्स डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली वहां से। बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, आप एक बार जरूर देखिएगा। गेट ईएससी कैटेगरी में अपना अकाउंट बनाओ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे और उसके बाद सीधी मेरी प्रोफाइल पे जाओ, उसको फॉलो करो और वहां पे देखो स्पेशल क्लासेस। सारी स्पेशल क्लासेस आपको दिखेंगी जो मैंने ले लिए ऑलरेडी। हंड्रेड्स ऑफ ऐसी क्लासेस हैं, आप इस लिंक के थ्रू भी सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। बट अपकमिंग क्लासेस आपको मेरी प्रोफाइल के अंदर ही देखने को मिलेंगी। जितने भी लोग, जितने स्टूडेंट्स हर बारी गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सोचते हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो सीरियस प्रिपरेशन कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सीरियस प्रिपरेशन करने के लिए पता होना चाहिए कि प्रिपरेशन क्या करनी है, क्यों करनी है, किस तरीके से करनी है और कैसे किस टाइप के पाथ को फॉलो करना है। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, सही मटेरियल नहीं मिल पाता है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से इनफैक्ट वो सीरियस होते हुए भी छोड़ देते हैं प्रिपरेशन को। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यू वुड लाइक टू गो फॉर गेट और आपके कोई भी फ्रेंड गेट के लिए जाना चाहते हैं और उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो जस्ट सेंड देम हियर टू मी। आप उन्हें मुझसे कांटेक्ट करवाइए, जस्ट पुट देम इन टच विद मी एंड आई विल हेल्प देम अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे अपनी गेट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स यू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेट की प्रिपरेशन में मैं आपको हेल्प करूं पर्सनलाइज्ड मैनर से, अगर आप चाहते हैं कि हम सब मिलके एज ए टीम, एज एन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप लोगों को गाइडेंस दें, तो आप लोग आ जाइए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। यहां पे आपको मिलेंगी पर्सनल कोच के साथ में प्रिपरेशन। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन नहीं लेना चाहते तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आपको मिलेगा गाइडेंस ऑफ टॉप एजुकेटर्स, प्लस डेफिनेटली अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द लेक्चर्स प्रीवियसली रिकॉर्डेड एंड अपकमिंग। सारे लेक्चर्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अगर आप लोग प्लस के साथ आइकॉनिक लेते हैं तो उसमें आपको प्लस के बेनिफिट के साथ पर्सनल कोच मिलते हैं जो आपको वन ऑन वन गाइडेंस देंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे, कस्टमाइज स्टडी प्लान बना के देंगे कि आपको किस आवर्स पे क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपके लिए परफॉर्मेंस का ट्रैकिंग करके देंगे और कैसे उसे इंप्रूव करना है वो भी समझाएंगे। आपको पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलेगी, अलग से डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर मिलेंगे और प्रिपरेशन का स्टडी मटेरियल भी अलग से मिलेगा प्रिंटेड, जो आपके घर भेजा जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं कोई भी, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 24 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको 2 साल का प्रिपरेशन करना है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड ईयर फाइनल ईयर दोनों में प्रिपरेशन करेंगे, तो नहीं तो आप 24 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो भी ड्यूरेशन आपको सुटेबल है, क्लिक करो और ये कोड यूज कर लो VDEEP10। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको मिलेगा इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट। बट माय डियर फ्रेंड, सिर्फ आज नाइट तक हमारे पास एक ऑफर है और वो ऑफर है कि करंट प्राइसेस पे हम आपको दे रहे हैं 20% का ऑफ करंट प्राइसेस पे, और ये प्राइसेस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि प्राइसेस जो करंट है, जो कि डाउन है ऑलरेडी, उस पे 20% का ऑफ और ऊपर से आपको प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। तो इससे कम कीमत में आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अब वापस नहीं मिलने वाला। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। याद रखिएगा कोड VDEEP10 VDEEP10। इस कोड के थ्रू आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको मिलेगा मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन करने का मौका। जब आप अनअकैडमी प्लस पे आते हैं और ये कोड यूज करके आते हैं तो फिर मुझे एक्चुअली
हेल्प मिलेगी आपके साथ कनेक्ट होने में, आपको हेल्प मिलेगी मेरे साथ कनेक्ट होने में। और जब मुझे पता होगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, आई कैन हेल्प यू आउट इन एनी सिचुएशन कि आप आगे क्या कर सकते हैं। आपको नई नई बैचेस भी मिलेंगी। मेरा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है सीओए का, पाइपलाइनिंग, वो भी आज ही से थोड़ा ही पढ़ाया है मैंने, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का आप रिकॉर्डेड लेसन देखिएगा, आपको पता चल जाएगा इजीली। और फिर कल से आप प्लस पे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं लेक्चर को। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद ये देखिए पोस्टर पे उनकी फोटो आ गई है। मैं चाहता हूं कि आप में से भी ढेर सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी फोटोज यहां पे मैं अगली बार शो करूं। आप लाइट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अनअकैडमी का, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, ओनली टेस्ट सीरीज। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। ओके, सेशन को स्टार्ट करें। अगर आप लोग सेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यू गाइज आर रेडी और नॉट। प्रशांत, 2021 में तो टेस्ट सीरीज था ही नहीं अनअकैडमी पे बेटा। अनअकैडमी ने टेस्ट सीरीज ही पहली बार लॉन्च किया है ना। चलिए, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि रेडी हैं या नहीं। मैसेज करिए यार, कमेंट 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 कमेंट, इमीडिएटली कमेंट करिए। चलिए, बैंगलोर का जो वेदर है एकदम कूल चिल्ड वाला हो गया है और फेवरेबल है हमारी लर्निंग के लिए। मेरे को टीचिंग करने में मज़ा आएगा क्योंकि वेदर बहुत फेवरेबल है। आप लोगों को भी मज़ा आएगा क्योंकि मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ाऊंगा। बस इंटरेस्ट में एक छोटी सी चीज़ की कमी है और वो है आपका करंट प्रेजेंस। ठीक है, आप सिस्टमेटिकली जो भी आपका प्रेजेंस है वो बस रखते रहिए, यहां पे रिस्पॉन्स देते रहिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल तक हमने क्या क्या पढ़ा, रिकॉल करते हैं। कल हमने पढ़ा कि रिलेशनल डेटाबेस में एक तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टीज देखी हमने, है ना। फिर हमने कैनोनिकल कवर, क्या होता है कैनोनिकल कवर, कुछ नहीं, हमने क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट देखा कि एक एट्रीब्यूट से हम कौन कौन से और दूसरे एट्रीब्यूट डिराइव कर सकते हैं, वो देखा, है ना। एन एट्रीब्यूट या फिर एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट दे रखे हैं, उनसे आप क्या क्या डिराइव कर सकते हो बता दो। फिर हमने क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी देखा था कि एफडी का अगर सेट दे रखा है तो और कौन कौन सी एफडीज जो हैं आप वहां से डिराइव कर सकते हो। ये सब जो है वो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, आज लिया है प्रशांत, थोड़ा सा टाइम दीजिए, विल फिगर इट आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास आज तक अभी ऐसा कुछ भी ऐसी कोई खबर मेरे पास आई नहीं है कि ऐसा कुछ सिस्टमेटिक का कुछ प्रोग्राम या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको बताता हूं एग्जैक्टली कि क्या इशू है। आप मुझे बस बता दीजिए कि आपने कितने ईयर का क्या सब्सक्रिप्शन लिया है ना। चलिए, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज की हेल्प से की कैसे निकाली जाती हैं। अच्छा, आप लोग जल्दी से मुझे एक बार रिकॉल कराओ कि की होती क्या है। किसी पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेस में की क्या होती है। की क्या होती है, की होती है की कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी वैल्यू अगर आपको पता है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो, या एट्रीब्यूट जो है, अगर वो आपको मिल गया तो उसकी हेल्प से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी एक यूनिक सेट, किसी भी यूनिक टपल को या रिकॉर्ड को, एक रो को आप यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हो, है ना। किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं की। अच्छा, एक और चीज मैंने कल आपको बताई थी इस एग्जाम्पल में, अगर याद है तो, अगर हमने एक नया एट्रीब्यूट ई लिया था और यहां पे हमने वैल्यूज ले ली थी E1, E2, E3, E4, E5, तो मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से दूसरे सारे एट्रीब्यूट पे फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। याद है वो कहा था मैंने,
कहा था मैंने कि E1 से E से A, E से B, E से C, E से D होल्ड करेगा, कहा था मैंने। यस और नो? कहा था ना? यस और नो? ऑफ कोर्स कहा था। अच्छा, अब इन दोनों कंसेप्ट को, की का कंसेप्ट और ये वाला एफडी का एग्जाम्पल वाला कंसेप्ट, दोनों को हम कर देते हैं मर्ज। और उस मर्ज करके और हमको क्या समझ में आएगा कि सर अगर कोई एट्रीब्यूट की है तो की से हमारे पास बाकी सारे एट्रीब्यूट्स पे फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है। इसका मतलब है कि अगर ई की है तो ई से हम सब कुछ डिराइव कर सकते हैं, बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स। कुछ जा रहा है दिमाग में? क्या कहा मैंने? कुछ जा रहा है दिमाग में? क्योंकि ई हमारा की है, ई से हम सब कुछ डिराइव कर सकते हैं, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी। अगर आपको इतना याद है, ओहो, तो फिर हम इन कंसेप्ट को थोड़ा उल्टा रखने की या उल्टे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर ई की दे रखा है तो मैं एफडीज बता सकता हूं कि ई से ए, ई से बी, ई से सी और ई से डी डेफिनेटली होल्ड करेगा, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कहीं भी करके आई कैन डिराइव ई से सब कुछ, है ना? यस, यस। अभी सुनो एक और बात, वो ये है कि भैया उल्टा भी तो सही रहेगा। मतलब कि अगर आपके पास एफडीज दे रखी हैं और उन एफडीज में मैं ये फाइंड आउट कर पाऊं कि ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिससे मेरे सारे बचे हुए दूसरे एट्रीब्यूट्स भी डिराइव होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट। रिपीट करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास एफडीज गिवन हैं तो एफडीज में मैं ट्राई करूंगा एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट फाइंड करने का जिससे मैं बाकी के सारे एट्रीब्यूट डिराइव कर पाऊं। अगर ऐसा एट्रीब्यूट मैं फाइंड कर सकता हूं तो वही एट्रीब्यूट मेरा की होना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं की से बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स आप डिराइव कर सकते हो। घुसा कुछ खोपड़िया में कि नहीं? समझ में आई कि नहीं बात? तो क्या कहा मैंने? आपको अगर फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है और उनके थ्रू की निकालनी है तो आपको क्या करना है? आपको यह चेक करना है कि इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के थ्रू कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर पाए। अगर ऐसा है तो वही हमारा की है। 150 के सब्सक्रिप्शन, थैंक यू सो मच साई, थैंक यू सो मच। ऑफिस वालों ने केक भेजा, बड़ा बड़ा टेस्टी सा केक है, थोड़ा सा ही खाया मैंने। काश आप लोग मेरे पास होते यहाँ पे तो मैं आप लोग को पूरा केक खिला देता यार। इट्स वेरी टेस्टी बट आई डोंट ईट इट अ लॉट। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाता नहीं हूँ, तो वो फिर मैं कल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। नीचे जाके हमारे जो वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते हैं सोसाइटी में, वॉचमैन हैं कुछ कुछ, मेरे घर में हाउस हेल्प भी आती हैं, उनको और थोड़ा यहां वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। काश आप लोग होते तो आपको भी खिला देता। चलो, तो एक चीज समझ में आई। एक चीज क्या? कि यूजिंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी हम क्या करेंगे, कैसे की निकालेंगे? वी विल ट्राई टू फाइंड एन एट्रीब्यूट or set of attributes with those we can, और ऐसा लिखते हैं, which can derive all the attributes। तो हम ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिनसे सारे एट्रीब्यूट हमारे डिराइव हो जाएं एंड दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट विल बी की। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या एक पर्टिकुलर रिलेशन में एक से ज्यादा की मुमकिन है या नहीं? पॉसिबल है कि नहीं?
सर ओल्ड आईआईटी में डायरेक्ट एडमिशन में कौन कौन सा आईआईटी में होगा? 580 गेट स्कोर है, एससी कैटेगरी, मुझे लगता है सब में हो जाना चाहिए। प्रणब ट्राई करो, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, सब में हो सकता है। इनफैक्ट यू शुड हैव बीन ट्राइड फॉर आईएएससी ऑल्सो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की एक से ज्यादा हो सकती है। यस, ठीक है, तो हमें बहुत क्लीनली, बहुत वाइजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस टाइप की के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप लोग को पता है, बेसिकली 3 टाइप की कीज होती है जिन पे हमारा फोकस रहेगा, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। और यहां पे जो हमारे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं वो आते हैं कैंडिडेट की के, क्योंकि अगर आपको मिनिमल सेट मिल गया कैंडिडेट की तो फिर उससे आप सुपर की बना सकते हैं, सुपर सेट लेके आराम से। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किस टाइप की पूछी गई है ना। चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां लेके आया हूं, उस छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाला टॉपिक जो है अपने कॉलेज में भी ठीक ठाक तरीके से पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी और भी कहीं अगर ट्रिक निकल के आती है, या कोई भी ऐसी चीज जिससे मैं आपको हेल्प कर पाऊं कुछ अलग तरीके से, अलग एग्जाम्पल की हेल्प से, तो यहां वो भी हम देखने वाले हैं। देखो शुरुआत में जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं तो एक रॉ स्टार्ट करते हैं कि हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे कि क्या हो सकती है। फिर धीरे धीरे करके ना हम इंटेलिजेंस या जो कह सकते हैं स्मार्टनेस की तरफ जाएंगे कि भैया सारे ऑप्शन चेक करने का जरूरत ना ही है, हमको स्मार्टनेस लगाना आती है। धीरे धीरे करके हम वो स्मार्टनेस की तरफ जाएंगे, बट फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, ये जो मैंने लिखा है ट्राई टू फाइंड एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो डिराइव कर सकते हैं सारे के सारे एट्रीब्यूट को, इसका मतलब है कि हमें किसी एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का सेट का कैनोनिकल कवर या क्लोजर निकालना है कि उस एट्रीब्यूट से या सेट ऑफ एट्रीब्यूट से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। जो भी हम निकाल सकते हैं, अगर वो सारे एट्रीब्यूट हमारे उसमें हैं क्लोजर में, इसका मतलब वो की बन गया। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं ABCD, और FD से A से B से C से D, है ना। हमें क्या निकालना है, कीज निकालनी है। सबसे पहले हमने A से स्टार्ट किया, अकेले A को चेक किया कि क्या अकेला A की है, तो A प्लस देखा मैंने, है ना, A प्लस देखा मैंने, A से A तो निकलेगा ही, फिर A से B निकाल सकता हूं मैं, डायरेक्टली गिवन है। अब A और B दोनों आपके पास आ गए, A B को लेके आया, अब A और B दोनों आपके पाले में, दोनों आपके फेवर में। अब B से हम क्या निकाल सकते हैं, C, तो C भी आ जाएगा आपके फेवर में। अब ABC से और क्या निकाल सकते हैं हम, C से D डिराइव हो सकता है, C टू D अगर डिराइव हो सकता है तो D भी निकल गया। तो क्या A की हुआ हमारा, जी हां, तो हमने लिखा भैया A की है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, B प्लस देखते हैं, B से क्या निकल सकता है, देखते हैं जरा, ट्राई करने में क्या हर्ज है। B से B तो निकलेगा ही, B से C भी निकल गया, फिर C से D भी निकल गया, बस D से और कुछ निकला नहीं। मतलब क्या ABCD चारों हमारे डिराइव हुए, नहीं। तो क्या B की होना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, तो B की नहीं बना ना, ये था, यस। अब C प्लस देख लेते हैं, C से C तो निकल ही जाएगा, यहां FD के अकॉर्डिंग C से हमें D मिल गया, बस यही दो मिल पाएंगे, D से और कुछ मिलेगा नहीं, C से और कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारे पास C प्लस में क्या है, CD। क्या सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो पाए, नहीं। तो क्या C की बनेगा, नको रे बाबा ना। D प्लस देखो, D प्लस देखेंगे, D, ठीक है, D से D निकलेगा, D से और कुछ डिराइव हो सकता है FD के अकॉर्डिंग, D से तो कुछ भी डिराइव नहीं हो रहा, तो सिर्फ D। ये भी की नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स सब कुछ डिराइव नहीं हो रहा है। तो अगर सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट के बारे में बात करें तो A ही अकेला मुझे की मिला। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताया गया है, मुझे सारी की सारी की फाइंड करनी है। मेरे को पता चला कि अलग अलग सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग A अकेला की है। तो अगर A अकेला की है
तो क्या ए को मैं बी के साथ कंबाइन करूं तो ए बी की बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, सुपर की बन जाएगा। ए सी यस, ए डी यस, ए बी सी यस, ए सी डी यस, ए बी डी यस, ए बी सी डी यस। कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें ए इंक्लूडेड है वो सब की बनेंगे। मैंने ये आपको सुपर की के एग्जाम्पल में बताया था कि अगर रोल नंबर की है तो रोल नंबर को किसी भी दूसरे एट्रीब्यूट के साथ में कंबाइन करो, जोड़ो, तो आपको फिर भी की मिल जाएगा। याद करो, याद करो, मिला था, ऐसा कहा था मैंने। अगर ऐसा कहा था मैंने तो फिर एक सिंपल सी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर सारी की सारी कीज मुझे फाइंड आउट करनी है तो ए बी, ए सी, ए डी, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, ए बी सी डी। और कुछ बच गया? बी अकेला, सी अकेला, डी अकेला, बी सी, बी डी, सी डी, ए बी सी डी, ये सारी की सारी हमारी क्या बनेंगी? कीज। ऑल द कीज आर दीज। बोलो, क्लियर है? ये समझ में आई बात आप लोगों को? इतना क्लियरली समझ में आया? अगर आप सब लोगों को इतना क्लियरली समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां से निकल के आती है एक बात कि एक्चुअल क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आएगा या कोई भी टीचर या गेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनको सारी कीज से ज्यादा मतलब होता नहीं है ना? सारी कीज से ज्यादा मतलब नहीं होता है। उनको किससे मतलब होता है? उनको मतलब होता है सिर्फ कैंडिडेट की से। अब कैंडिडेट की क्या होती है? मैंने कहा था कैंडिडेट की वो की है कि जिसको आप अगर तोड़ो तो हर एक एट्रीब्यूट या उसका जो सब पार्ट है, वो सबसेट जो है वो की नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए बी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अकेला ए की है। आपने ए बी को पार्ट में डिवाइड किया, उसका सबसेट लिया, अकेला ए, हां जी अकेला ए की है, हां है, तो फिर ए बी कैंडिडेट की नहीं हो सकता। ए बी कैंडिडेट की नहीं होगा, सुपर की हो जाएगा क्योंकि सुपर सेट है वो ए का, पर कैंडिडेट की नहीं है। तो यहां से अगर आप सिर्फ कैंडिडेट की निकालना चाहो तो कैंडिडेट की क्या होगा? कैंडिडेट की होगा सिर्फ ए। एक अकेला ए है जिसको आप और फर्दर तो डिवाइड क्या ही इसको तोड़ोगे यार, इसको तोड़ नहीं सकते, नहीं, तो ये की बनेगा, हां जी। इसका कोई भी सबसेट जो है की नहीं है। मिनिमल आपके पास की बनेगी कैंडिडेट की। और कोई कैंडिडेट की है इस एग्जाम्पल में? नहीं, और कोई नहीं है। तो कैंडिडेट की क्या बना? ए। तो याद रखिएगा, अगर आपने एक कैंडिडेट की निकाल ली, लेट्स से सी, तो सी के साथ दूसरे को कंबाइन करोगे तो फिर वो कैंडिडेट की नहीं रह जाएगी। सी डी कैंडिडेट की नहीं रहेगी कभी भी। याद रखना, वापस से बोलता हूं, याद रख लेना, अगर आपने एक कैंडिडेट की ए निकाल दी है तो ए के साथ दूसरों को अगर कंबाइन करोगे तो फिर वो कैंडिडेट की नहीं बचेगी, उसका सुपर सेट फिर कैंडिडेट की नहीं बचेगा। तो उसके कॉम्बिनेशंस मत लीजिएगा वरना वो गलत हो जाएगा कैंडिडेट की के काउंट में। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है, समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करो और मैसेज करो यहां पे, है ना? और मैंने 1-2 घंटे पहले एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, 2:30 बजे 3 बजे के आसपास, और वो ड्रॉप भी किया है चैनल पे 150 के सब्सक्राइबर वाला। वो वीडियो देखना, उसमें आपको एक केक दिखेगा, ठीक है? आप खाली देख के ही पेट भर लेना, मेरे को अच्छा लगेगा, देखिएगा तो सही। वो केक ऑफिस की तरफ से मुझे भेजा गया है क्योंकि इस चैनल पे जो आप लेक्चर देख रहे हो, इस चैनल पे हमने 150 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं रिसेंटली, इसकी वजह से। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। अब इस बारी हमको पता करना है सिर्फ कैंडिडेट कीज, सारी कीज नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट ऑल द कीज, आई जस्ट वॉन्ट ओनली ऑल पॉसिबल कैंडिडेट कीज। फाइंड ऑल कैंडिडेट कीज। अब ना एक एक स्टेप जो है
वो हम सीखेंगे। क्या करेंगे, एक एक स्टेप जो है वो हम सीखेंगे कि अब स्मार्टनेस कैसे लगानी है। हमें समझ में आ रहा है कि ए से कुछ तो डिराइव हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विद ए। ए प्लस चेक करते हैं। ए प्लस चेक किया, ए से ए तो डिराइव होता ही है, ए से बी भी डिराइव हो जाएगा यहां पे डायरेक्टली। ए और बी के कॉम्बिनेशन में आपको बी से सी मिल जाएगा। अब ए बी सी से और क्या मिलेगा, देखो सी से डी मिल गया, चारों एट्रीब्यूट्स मिल गए। जी हां, तो क्या ए की बना? जी हां। किस टाइप का कैंडिडेट की है? यस, इट्स अ कैंडिडेट की। इट इज अ कैंडिडेट की, क्योंकि मैंने ए को तो और किसी के साथ कंबाइन भी नहीं किया है ना, तो ए तो कैंडिडेट की बन गया। अब आपको अब हर एक एट्रीब्यूट के लिए इंडिविजुअली चेक करने की जरूरत है नहीं। आप स्मार्टनेस ये लगाओ कि अगर ए सबको डिराइव कर सकता है, अगर ए जो है वो सबको डिराइव कर सकता है, मतलब ए की बना, कैंडिडेट की बना। हां जी, इस पर्टिकुलर एफडी के सेट में देखो क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो ए को डिराइव कर सकता है? क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो ए को डिराइव कर सकता है? अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो ए को डिराइव कर सकता है, तो वो भी की बनेगा 100%। वो भी की बनेगा 100%। ट्राई करते हैं, क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो ए को डिराइव कर सकता है? यस, डी। तो डी भी की बनेगा। डी प्लस चेक करके आप देख सकते हो, डी प्लस से डी मिला, डी से ए मिला, और आपको पता है ए तो सब डिराइव कर सकता है, ए से बी मिल जाएगा, बी से सी मिल जाएगा। यस। अब आप एक चेक करो कि क्या और कोई एट्रीब्यूट है जो ए को डिराइव कर सकता है? नहीं। क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो डी को डिराइव कर सकता है? अगर है तो वो भी की बनेगा। मुझे डी की मिल गया, यस, क्योंकि उसने सारे चारों एट्रीब्यूट को डिराइव किया। क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो डी को डिराइव कर सकता है? डी को डिराइव करने वाला है सी। यस, सी है। अगर सी है तो इसका मतलब सी भी की होना चाहिए, पक्का, 100% गारंटीड। सी खुद सी को लेके आएगा, सी से हमें मिला डी, डी से मिला ए से मिला बी। सी मिला, डी मिला, डी मिला, ए मिला, सब कुछ मिल गया, तो कैंडिडेट की सी भी मिल गया। अब चेक करो कि क्या कोई दूसरा एट्रीब्यूट है जो ए डिराइव कर सकता है? नहीं। डी डिराइव कर सकता है? नहीं। क्या सी डिराइव कर सकता है कोई? अगर कोई सी को लेके आ सकता है तो सी सबको लेके आ सकता है। तो सी को देखो, क्या कोई सी लेके आ सकता है? यस, बी लेके आ सकता है, सी। तो बी भी हमारे पास कैंडिडेट की होना चाहिए। अगर बी चेक करेंगे हम, बी का कैनोनिकल कवर क्या क्या ला सकते हैं बी से? खुद बी तो आ जाएगा, बी से सी आया, फिर सी से डी आया, डी से ए आया, खत्म। आ गए चारों। और क्या कोई कैंडिडेट की बन सकता है? बताओ, एनी अदर कैंडिडेट की पॉसिबल इन दिस? क्या ए बी का कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की बन सकता है? एक बार चेक करो जरा, ए और बी का कॉम्बिनेशन, क्या कोई ए बी का कॉम्बिनेशन क्या कोई कैंडिडेट की बन सकता है? यस और नो, एक बार चेक करके मुझे बताओ। जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। ए बी का कॉम्बिनेशन क्या कोई की बन सकता है? कैंडिडेट की बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? ए बी से तो सब डिराइव हो जाएंगे। ए बी से ए बी आ गया, ए से बी आ गया, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो ए बी से तो सब आ जाएंगे, फिर कैंडिडेट की क्यों नहीं बना? ए बी से तो सारे सारे ही एट्रीब्यूट डिराइव हो जाएंगे ना, फिर कैंडिडेट की क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि ए बी में से ए अकेला और बी अकेला दोनों की है, तो वो कैंडिडेट की नहीं बन सकता, सुपर की बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसी छोटी छोटी ना गलतियां नहीं करने की, अपने को याद रखने का कि अगर अकेला ए या अकेला बी दोनों में से कोई एक भी की हुआ तो फिर ए बी कैंडिडेट की नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैंने बोला ए बी सी कैंडिडेट की है, तो वो तभी हो सकता है जब अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, ए बी, ए सी, ए बी सी, इनमें से कोई भी
की ना हो तो ही ए बी सी का कॉम्बिनेशन की बनेगा, नहीं तो नहीं। उनका प्रॉपर सबसेट भी की है, बहुत अच्छी बात है, सही, नाइस, अमेजिंग। चलिए, तो आपको इतना तो समझ में आ गया। तो दो चीजें हमने अभी तक सीखी, एक तो ये कि कैंडिडेट की क्या होती है, और कैंडिडेट की के साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं लेने का वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना। दूसरी चीज ये कि अगर हमें एक की मिल गई तो हमें यह पता चल जाएगा कि अगर ए को किसी से डिराइव कर सकते हैं हम तो वो भी की बनेगा, अगर डी को किसी से डिराइव कर सकते हैं हम तो वो भी की बनेगा, सी को किसी से डिराइव कर सकते हैं तो वो भी की बनेगा, है ना। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा, ठीक है। अब ये आप लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या लर्निंग मिलेगी। हर एक क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं लेके आया हूं ताकि आप लोगों को ना अलग से थोड़ा हर बारी कुछ नया मिलता जाए, हर बारी कुछ न कुछ नया मिलते जाए, इसलिए मैं लेके आया हूं नया हर बारी। What is the weather in your city right now? It is May 19th when I am doing this particular video live. और मैं पूछ रहा हूं इसलिए just because the Bangalore weather is amazing today. The maximum temperature today was 22 degree here. 23 something, मतलब 22 and something. Or approximately it was touching 23 degree. No sun at all. Full cloudy, full windy and amazing temperature here right now. That's why I personally love Bangalore. And one more thing, when I was in Bangalore and in IISc Bangalore का जो टेम्परेचर होता है सिर्फ उस कैंपस का, वो बाहर की सिटी से कम 2 डिग्री कम से कम ठंडा होता है ज्यादा। अगर बाहर 22 है तो अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पे बहुत बड़े बड़े, बहुत टॉल, इतने सारे के सारे ट्रीज हैं वहां उस कैंपस में कि वहां पे ऑटोमेटिकली ठंड लगती है। हार्डली 2 to 3 months we didn't use the jackets over there. क्या गजब का ब्यूटीफुल कैंपस है, एक बार उसका टॉप व्यू जो है देखिएगा जरूर कहीं से। 43, 44, 45, 46, इट्स टू हॉट, टू हॉट। और आप लोग अभी किस पर्टिकुलर टाउन में या सिटी में हैं राइट नाउ? प्रशांत, अमन, तिशा एंड अनुभूति एंड ऑल अदर मेंबर्स, किस पर्टिकुलर सिटी में हैं आप सब लोग अभी करंटली? साथ देखो, बात करते जाओ ताकि आप थोड़ा सा एंगेज रहें और ये भी करते जाओ। कैन यू टीच कंप्यूटर नेटवर्क प्लीज राइट नाउ? तो आई एम टीचिंग दीज, देर इज नो एनी प्लान फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, मे बी आई कैन एड इट लेटर ऑन if I'll have some time. MP, okay, I am also from MP. Chandrapur, Maharashtra. Chandrapur, Maharashtra is not too far from Nagpur, I guess. Gujarat, nice. तो यश, जब भी बैंगलोर आओगे नेक्स्ट टाइम ढोकला और जलेबी लेके पैक करा के लाना मेरे को, मेरे लिए। मध्य प्रदेश, ओके, नाइस। अजमेर, राजस्थान, इट्स टू हॉट प्लेस बडी। जबलपुर, नाइस, नॉट टू फार फ्रॉम माय होम टाउन उज्जैन। अनअकैडमी पर सब्जेक्ट वाइज कोर्स परचेस कर सकते हैं? नहीं ना। यूपी, कन्नौज, ओके। गोवा, अनदर हॉट सिटी, गोवा। क्या कैंडिडेट की मिल रही है? कैंडिडेट की मिल रही है कुछ या नहीं? यूपी, ओके। हैदराबाद, नाइस। एचपी पेविलियन, कैंडिडेट की ओनली एबी। गोवा, इधर भी टेम्परेचर 28 है, बट गोवा इज मोर ह्यूमिड देन अदर पार्ट। तिरुपति, एपी, इट्स टू हॉट देन देयर। पक्का लेके आऊंगा, डेफिनेटली, 100%। ओके, एचपी पेविलियन, आई गॉट इट। रिमेनिंग अदर मेंबर्स आर डूइंग। कैंडिडेट की निकालो भाई, कोई तो मिलेगी, नहीं मिलेगी? एक भी नहीं मिली। चलो, अकेला ए निकालने की कोशिश करते हैं कि इफ ओनली ए कैन बी कैंडिडेट की और नॉट। अकेले ए से कुछ निकल रहा है? नहीं। देखो, ये देखो, अगर मुझे सी चाहिए तो मुझे ए और बी दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सी डिराइव होगा, नहीं तो नहीं। मतलब ये दोनों अगर नहीं मिले तो सी नहीं मिलेगा। इट्स लाइक एक कोई
ऐसा ताला है जो दो चाबियों से खुलता है, वो दोनों चाबियां अगर नहीं मिली तो फिर आपका वो ताला खुलेगा नहीं। तो ए और बी दोनों नहीं है तो सी नहीं निकलेगा, अकेले ए से तो नहीं निकलेगा, मतलब ए से आपको और कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अकेले बी से क्या मिलता है, देखो बी प्लस, अकेले बी से बी मिल जाएगा, बी से डी मिल गया। अकेला डी कुछ डिराइव कर सकता है, नहीं। बी डिराइव कर सकता है, बी डी कुछ कर सकते हैं, और नहीं। बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है होता है 35 डिग्री टेम्परेचर, और मिनिमम यहां पे होता है 12 डिग्री टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 11 समटाइम्स इन द नाइट टाइम, इन द पीक winter season. So it's like always you are having the pleasant temperature over here. Okay, great. If you are from Kashmir, definitely it should be very, very cold over there every time of the year. तो देखो ए अकेला कुछ भी नहीं डिराइव कर सकता, बी अकेला कुछ भी डिराइव नहीं कर पा रहा है, हम सी के लिए अकेले चेक कर सकते हैं, डी के लिए चेक कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट हम इतना क्यों करें, इतना क्यों करें? इसके लिए हमको एक काम करना है, हमें यह चेक करना है, सारी की सारी एफडीज का राइट साइड चेक करो। यहां पे कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि राइट साइड क्या है। देखो राइट साइड में सी है, डी है, ई है, एफ है, ए बी सी डी ई एफ दे रखा है, सी डी ई एफ है, ए और बी दोनों नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ही नहीं जिससे ए और जिससे बी मिल पाए, कोई भी ऐसी नहीं है। अगर ए भी किसी और से डिराइव नहीं हो सकता, बी भी किसी और से डिराइव नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों को हमें कैंडिडेट की में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी किसी और से डिराइव नहीं हो सकते। आप सी डी ई एफ कुछ भी ले लो, किसी से भी ए और बी डिराइव नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों किसी भी एफडी के राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो हमने एक और नई चीज सीखी, वो क्या, कि सारी एफडीज को एक बार अच्छे से जज कर लो, अच्छे से स्कैन कर लो और देखो कि ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो राइट साइड में है ही नहीं। अगर किसी भी एट्रीब्यूट का प्रेजेंस राइट साइड में नहीं है तो वो एट्रीब्यूट हमारे की में होना ही होना चाहिए, क्योंकि कोई और तो उसको ला नहीं सकता, तो वो अपने आप को ही लेके आएगा कवर में, क्लोजर में। ऑफ कोर्स, तो हमें ए और बी दोनों कहीं से नहीं मिल रहे, तो दोनों को की के अंदर लेके आओ और दोनों के लिए चेक करो कि क्या ए और बी का कॉम्बिनेशन जो है वो कैंडिडेट की बन सकता है या नहीं। चेक करते हैं, ए और बी का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। ए बी प्लस चेक किया, ए मिला अकेला, बी मिल गया अकेला, ए बी के कॉम्बिनेशन से हमको सी मिल जाएगा, बी अकेले से हमें डी मिल गया, ठीक है। फिर सी हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है, सी से अकेला ई मिल गया और सी डी के कॉम्बिनेशन से हमें एफ मिल गया। तो ए बी प्लस हमारा कैंडिडेट की बनेगा ओनली ए बी प्लस, ओनली ए बी। तो हमारे पास यहां पे कैंडिडेट की जो आएंगी वो आएंगी सिर्फ ए बी। अच्छा, और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ए बी दोनों को किसी और से डिराइव नहीं कर सकते, तो अकेले ए बी कैंडिडेट की बन रहे हैं। तो अगर ए अकेला किसी से डिराइव होता तो बात थी, बी अकेला किसी से डिराइव होता तो बात थी, नहीं हो पा रही। तो फिर हमें क्या करना है, ए बी को ही की बनाना है यहां पे। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन के थ्रू? द थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज, if any attribute is not present in the right side of any functional dependency, then we'll have to take those attributes in the candidate key for sure. Give me thumbs up if you are fine with this concept, then we'll go for the next question. अगर आप लोग को ये समझ में आया तो हम अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगले प्रश्न में कुछ नया चीज है भैया, अगले क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा। अगर आप लोग समझ गए इस चीज को तो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं, थोड़ा डिफरेंट तो है। ये देखो अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो। सॉरी, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं इसकी भी ट्रिक बताता हूं कि इसमें ऐसा क्या है।
आईआईएससी बैंगलोर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाके आओ। आईआईएससी बैंगलोर की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि वो हर साल फेब फर्स्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में एक ओपन हाउस कंडक्ट कराते हैं। आप लोग एक बार सर्च करिएगा, ओपन हाउस आईआईएससी बैंगलोर। तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको। फ्रीली आप जा सकते हैं, आईआईएससी कैंपस घूम सकते हैं, जितनी भी लैब्स में जो जो भी काम हो रहा है उन लैब के रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने रहेंगे और आपको बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग in all the departments across the institute. So all the BTech students from across the college, across the city are visiting into the campus at that moment. So it's like a festival over there, research festival. जब सारे के सारे IISc के लैब रिप्रेजेंटेटिव्स, PhD स्टूडेंट्स, MTech स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर और बाहर के स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि क्या एग्जैक्टली वो रिसर्च कर रहे हैं, ताकि बाहर के स्टूडेंट्स को पता चले कि अच्छा किस टाइप का काम आईआईएससी में होता है। ये एक सैटरडे संडे वीकेंड को ही होता है, एक बार इसको जरूर देखिएगा। देखिए जरा, कोई कैंडिडेट की मिल रही है यहां पे आपसे, आपको? हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं यहां पे ये सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, दूसरों के आंसर्स पे ध्यान मत दो, अपनी प्रोसेस पे लगाओ, कंसंट्रेट करिए। आपका प्रोसेस जो है वो सही होना चाहिए। आप अपनी लर्निंग करने आए हैं, आपको अपना ही एग्जाम लिखना है, तो दूसरों के आंसर्स सॉरी इन्फ्लुएंस नहीं होने का है। ठीक है, ओके चलिए तो देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। सबसे पहले तो एक छोटी सी लर्निंग हमने देखी कि राइट साइड में क्या प्रेजेंट नहीं है। राइट साइड में जो प्रेजेंट नहीं है वो तो की का पार्ट आएगा। ए बी सी डी ई एफ हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स है। ए नहीं है राइट साइड में, बी है, सी है, ई है, डी है, एफ है, बाकी सब कुछ है, ए नहीं है। तो आपकी की में ए तो पक्का आना चाहिए, आपकी की में ए तो पक्का आना चाहिए, है ना? ए तो पक्का आना चाहिए। अब सिर्फ ए से अकेला कोशिश करते हैं कि ए से क्या हम सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि ए बी आपके राइट साइड में नहीं है तो आपकी की में ए बी होना चाहिए, बट मैंने ऐसा नहीं कहा था कि ए बी ही की होना चाहिए हर बारी। हमने ए बी को चेक किया था, ए बी से सब कुछ डिराइव हो गया तो हमारी खुशकिस्मती थी, नहीं तो हमें और एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करने पड़ते। यहां पे भी सेम चीज है, राइट साइड में ए नहीं है, इट इज ओके। अगर ए नहीं है तो ए तो इंक्लूड करना ही है, बट क्या ए ही कैंडिडेट की बनेगी इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? हम देखेंगे, ए को चेक करते हैं, ए को चेक करते हैं, ए से हमें मिला ए, क्या अकेला ए और कुछ डिराइव कर पा रहा है? नहीं, यहां डी को डिराइव करने के लिए ए बी दोनों चाहिए।
डी को डिराइव करने के लिए ए और बी दोनों चाहिए, है ना। तो ए अकेले से सिर्फ ए अकेला ही मिलेगा और कुछ नहीं, तो ये की तो नहीं बना। अब इंटेलिजेंस क्या है? अब इंटेलिजेंस जो है वो लगाते हैं हम यहां पे कि देखो, ये देखो, हमारे पास डी लाने के लिए एक ही ऑप्शन है। अगर हमें डी को हमारे ग्रुप में शामिल करना है, इस कवर में, इस क्लोजर में शामिल करना है, तो एक ही ऑप्शन है कि वो डिराइव होगा ए और बी दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो और कोई से डी नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। या तो आपको डी को ऑलरेडी की में रखो, या फिर बी से डी को डिराइव करो। तो हम दोनों को चेक कर लेंगे एक के बाद एक, पर पहले एक काम करते हैं कि डी को डिराइव करने का एक ही तरीका है कि वो ए और बी दोनों से आएंगे। तो चलो एक काम करते हैं, ए बी को चेक करते हैं कि क्या ए बी कैंडिडेट की है या नहीं, है ना। यस और नो चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हो कि ई को डिराइव करने का एक ही ऑप्शन है बी। ई को डिराइव करने का एक ही ऑप्शन है बी। बिना बी के ई नहीं आ सकता, बिना बी के ई नहीं आ सकता। तो बी को आप अपनी कैंडिडेट की में इंक्लूड करने की कोशिश करो, ताकि क्या हो, ई डिराइव हो पाए, राइट। बी भी आ जाए और ई भी आ जाए। तो एक काम करते हैं, ए बी के साथ कॉम्बिनेशन लगा के देखते हैं, ए बी प्लस लगा के देखते हैं। ए बी प्लस से क्या मिलेगा? ए बी प्लस तो ओहो, एक ब्लड ग्रुप का नाम आ गया ए बी प्लस, ठीक है। अभी देखते हैं कि ए बी प्लस जो है वो क्या है। ओके, ए बी प्लस से ए तो ए मिला, बी भी मिल गया, ए बी दोनों के कॉम्बिनेशन से डी मिल गया, बी अकेले से ई मिल गया, और डी से दोनों मिल गए, सी भी मिल गया और एफ भी मिल गया। क्या सारे एट्रीब्यूट इकट्ठे हो गए? हां जी। तो क्या ए बी की बना? यस, कैंडिडेट की बन गया। यूहू, हमें कैंडिडेट की मिला ए बी। पर क्या ए बी अकेला की होगा? इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हम ए को किसी और से डिराइव कर सकते हैं? नहीं। क्या बी को कहीं और से डिराइव किया जा सकता है? देखो इस एग्जाम्पल में, इन सारी एफडीज में देखो कि क्या बी को कहीं और से डिराइव किया जा सकता है। एफडीज में देखो जरा, देखो जरा, देखो यहां पे कि क्या बी को किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव किया जा सकता है या नहीं। हां जी, किससे? सी से। तो अगर सी बी को ला सकता है, तो हम बी को हटा के सी को रख के और चेक करते हैं कि क्या की मिल जाएगी। ऑफ कोर्स मिलेगी, 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर बी सी से आ सकता है तो हम बी को हटा के हमारे ग्रुप में सी को शामिल कर लेंगे, तो भी कैंडिडेट की आ जाएगी। मतलब कि हम ए सी को चेक करते हैं जरा। ए सी चेक करें तो डेफिनेटली कैंडिडेट की बनेगी। कैसे बनेगी चेक करते हैं। ए से ए मिला, ठीक है, सी से सी मिल गया, सी से मिल गया बी, और ए बी से मिल गया डी, ए बी से मिल गया डी, बी से मिल गया ई, और डी से मिल गया सी और एफ। आ गए सारे? हां, ए सी भी कैंडिडेट की है। यस। क्यों है? क्योंकि अकेला ए भी कैंडिडेट की नहीं हो पाएगा, सी भी कैंडिडेट की अकेला नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ए हमने चेक कर लिया। सी अकेला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने देखा है कि ए तो राइट साइड में कहीं है ही नहीं। ए तो आप किसी की भी हेल्प से डिराइव कर ही नहीं पाओगे। तो ए अगर नहीं मिल पाएगा तो की कैसे बनेगी? तो अकेला ए नहीं, अकेला सी नहीं, अकेला बी भी नहीं, ए बी की है यस, ए सी की है यस। तो क्या कंसेप्ट हमने सीखा यहां पे? अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हमारे पास की है, तो हम एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट से हटा के देखेंगे कि क्या बी किसी और से डिराइव हो सकता है। हां, तो बी की जगह वो वाला एट्रीब्यूट रख दो, या कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो कॉम्बिनेशन रख दो और आपको की मिल जाएगी। सिमिलरली ऐसा सी के लिए भी हो सकता है। क्या हम सी किसी और से डिराइव कर सकते हैं? कैन वी डिराइव सी फ्रॉम एनी अदर एट्रीब्यूट? कैन वी डिराइव सी फ्रॉम एनी अदर एट्रीब्यूट? यस। विच वन? देखो, सी डिराइव हो सकता है डी से,
अगर सी डिराइव हो सकता है डी से, तो फिर डी से रिप्लेस कर दो सी को। यहां पे कैंडिडेट की का कॉम्बिनेशन अब हम चेक करेंगे ए डी, और डेफिनेटली ए डी भी कैंडिडेट की होगा। कैसे? ए से ए मिला, डी से डी मिला, डी से मिला सी और एफ, सी से मिला बी और बी से मिला ई। मिल गया एडी भी कैंडिडेट की। आप चेक करो कि क्या डी कहीं से डिराइव कर सकते हैं। हां जी, किससे? ए बी से, बस। हां जी, तो यहां तो ए बी लिखेंगे, अगर रिप्लेस करेंगे तो ए तो ऑलरेडी है, बी रख दो, वो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। और डी कहीं से डिराइव हो सकता है? नहीं। और सी किसी डिराइव हो सकता है? नहीं। बी किसी से डिराइव हो सकता है? नहीं। मतलब ये तीन की पक्का हमारी बनी। कौन सी? ए बी, ए सी और ए डी। हम्म। तो ए बी तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो डी अगर ए बी से डिराइव होता है, ए बी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो फिर वापस से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लो। आई नो सौरव, I know that. I remember what I taught and what I didn't. बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बाबा। आप लोगों को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन और मुझे बताना है वो सारी पॉसिबल कीज, कैंडिडेट कीज, जो यहां इस क्वेश्चन से आपको मिल सकती है। अब देखो, अगर आप यहां पे देखेंगे तो राइट साइड में सब कुछ है। ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, सब कुछ है राइट साइड में। अगर आपके पास राइट साइड में सब कुछ है तो मिसिंग तो कुछ है नहीं। अगर मिसिंग कुछ है ही नहीं तो उसको की में क्या लिखोगे? फिर वो वाला कंसेप्ट तो गया, वो वाला कंसेप्ट तो गया, वो वाला कंसेप्ट तो गया। ठीक है, फिर हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं। एक जगह से क्या स्टार्ट करते हैं? यहां से स्टार्ट कर लेते हैं कि चलो अगर डी लाना है, हमें डी लाना है तो ए बी चाहिए। तो एक काम करते हैं, ए और बी दोनों के कॉम्बिनेशन से चेक करते हैं
क्योंकि ए और बी दोनों के कॉम्बिनेशन के अलावा डी कहीं से और से नहीं आएगा। यस सर, बहुत सारी होंगी तो चलो बहुत सारी सारी की सारी निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी के अलावा डी कहीं से नहीं आ रहा है, तो डी अकेले को चेक करो या तो क्या डी अकेले से सारी की जा सकती है? एक काम करते हैं, अकेले डी से चेक करते हैं। डी प्लस डी, अकेले से डी मिलेगा सिर्फ, और क्या मिला डी अकेले से? डी से मिला एफ। क्या एफ और किसी को डिराइव कर सकता है? एफ किसी और को डिराइव नहीं कर रहा। एफ अगर किसी और को डिराइव नहीं कर रहा तो एफ को लाने के लिए डी चाहिए और डी को लाने के लिए ए बी चाहिए, तो डी अकेला कैंडिडेट की नहीं हो सकता। डी अकेला कैंडिडेट की तो नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया भैया। ए बी को ट्राई कर लेते हैं अब, क्योंकि अब डी अकेले खुद से तो नहीं आ पा रहा है, तो ए बी से ट्राई करते हैं। ए बी से अगर ट्राई करते हैं तो ए और बी दोनों आए, बी से डी भी आ गया, ए बी से डी आ गया। अब डी से हमें एफ मिल गया, ठीक है। अकेले ए से कुछ मिल रहा है, यस, और जी भी मिल गया। फिर अकेले बी से कुछ मिल रहा है, यस, ई भी मिल गया। अकेले ई और जी से कुछ मिल रहा है, क्या बच गया? सी। ई से सी मिल जाएगा, जी हां, ई से सी मिल गया, तो ए बी कैंडिडेट की बन गई। ए बी कैंडिडेट की बन गई। अब हम क्या करते हैं, ए को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं कि ए किससे डिराइव हो सकता है। ए किससे डिराइव हो सकता है? जी से। अगर ए जी से डिराइव हो सकता है तो ए जी बी भी कैंडिडेट की बनेगी, पक्का। जी भी कैंडिडेट की पक्का बनेगा। क्या जी को मैं किसी और से डिराइव कर सकता हूं? यस, ए से। तो फिर वो तो कैंडिडेट की है ही, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी को ए से डिराइव कर सकते हैं, यस, और कहीं से जी को डिराइव कर सकते हैं? नहीं। और कहीं से ए को डिराइव कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो जी भी हमारे पास कैंडिडेट की बन गया। अब रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं यहां से बी को। बी को रिप्लेस करो, क्या बी कहीं से डिराइव हो सकता है? यस, सी से डिराइव हो सकता है। अगर सी से डिराइव हो सकता है तो इस ए सी को भी हम चेक करेंगे, ए सी भी हमारा कैंडिडेट की बनेगा पक्का। और कहीं से बी डिराइव होगा, ए सी पक्का कैंडिडेट की बनेगा, पक्का। कहीं और से सी डिराइव होगा, यस, कहां से? ई से, तो ए ई भी कैंडिडेट की बनेगा, पक्का। क्या ई कहीं और से डिराइव हो सकता है? यस, बी से, तो ए बी भी कैंडिडेट की होगा, वो ऑलरेडी है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। बस नंबर ऑफ कैंडिडेट की निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। देर इज नो एनी फॉर्मूला। ठीक है, चलो, क्या हम दोनों को रिप्लेस करेंगे तो चलेगा? ए और बी दोनों को। ए को जी से रिप्लेस करो, बी को सी से रिप्लेस करो। ए को अगर जी से रिप्लेस करेंगे और बी को सी से रिप्लेस करेंगे तो जी सी भी कैंडिडेट की हो सकता है, जी हां। ए को अब आप जी से रिप्लेस करो और बी को किससे रिप्लेस करो? ई से। तो जी और ई प्लस बी कैंडिडेट की हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। जी से ए मिल जाएगा, जी से ए मिल जाएगा, जी से ए मिल जाएगा, यस। और सी से ई बी मिल जाएगा, सी से ई से, ये देखो सी से बी मिल गया। फिर जी से ए मिल गया, ई से सी से बी मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे कैंडिडेट की आपके बनेंगे 6। जीसी और जीई दोनों कैंडिडेट की आएंगे, क्यों नहीं? देखो, हमने पहले ए को रिप्लेस करने की कोशिश की अकेले, ठीक है, फिर बी को रिप्लेस करने की कोशिश की अकेले। दोनों को भी रिप्लेस करोगे तो क्या है, ए चाहिए बी भी चाहिए। ए को हम जी से रिप्लेस कर सकते हैं, जी हां। बी को हम सी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने ए को रिप्लेस किया जी से, बी को सी से, फिर बी को ई से, तो ये सारी भी कैंडिडेट की बनेंगी। मेरे पास 6 कैंडिडेट कीज आई हैं, एक बार और देखो आप लोगों को और मिलती हैं क्या? ए बी ए सी ए ई तक तो बहुत लोगों ने निकाल लिया, जीबी भी है, जीसी भी है, जीई भी है।
तो ये सारी कीज आपकी इस क्वेश्चन के लिए बनेंगी। तो कैंडिडेट कीज क्या क्या हो गई आपके पास में, ए बी, फिर जी बी, ए सी, फिर ए ई, जी सी और जी ई। ये सारी कीज आपकी कैंडिडेट कीज बन जाएंगी, है ना। चलो अगला प्रश्न, ये रहा आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन है आपकी, उस पे कितने परम्यूटेशन लगाएंगे, सारे जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारे। आप गेट का एग्जाम लिखना चाहते हो, है ना, और उसमें जब तक लॉजिक्स नहीं लगाओगे तब तक मैजिक नहीं हो पाएगा। नो मैजिक, ओनली लॉजिक हियर। चलो तो एक काम करते, ये सारे क्वेश्चंस आप एज होमवर्क ले लो। होमवर्क नंबर 1, ये वाला होमवर्क नंबर 2। दो क्वेश्चन, दोनों में क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ ऑल पॉसिबल कैंडिडेट कीज निकालनी है, और एक ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक रिलेशन है आर जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी है, कंसीडर अ रिलेशन विद दीज एट्रीब्यूट्स। ये है एफडीज। इन एफडीज में से आपको वो सारी एफडीज निकालनी है जो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है मतलब उनको लिखेंगे नहीं भी तो भी हिडन आपको मिल जाएंगी। जैसे कि हमने उल्टा किया था लास्ट टाइम, हमने क्या कहा था कि आपके पास कुछ ही एफडीज दे रखी हैं, इनसे जितनी भी पॉसिबल एफडीज मिलती हैं वो सब निकाल दो। कहा था ना ऐसा, जिसको हमने बोला था क्या, एफ प्लस कवर क्लोजर बोला था, एफडीज का क्लोजर, है ना। अब उल्टा करना है, क्लोजर दे रखा है आपको, इससे आपको मिनिमल सेट निकाल के निकालना है। मिनिमल सेट मतलब आपको स्मॉलेस्ट सेट ऑफ एफडीज बतानी है जिनसे ये सब कुछ कवर हो जाए। एक एग्जांपल मैं यहां से आपको बता सकता हूं, कैसे, ये देखो, ए से एफ, एफ से जी और ए से जी। ए से एफ है, एफ से जी है, तो ए से जी लिखने की जरूरत क्या है, ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग ए से जी ऑलरेडी कवर्ड होगा, हटा दो इसको। इजंट इट ट्रू, यस और नो, यस और नो। समझ में आया क्या कहा मैंने, ए से एफ निकल सकता है, एफ से जी निकल सकता है, तो डेफिनेटली ए से जी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, हां, तो उसको यहां लिखने की जरूरत क्या है, नहीं है, बिल्कुल, तो हटा दो उसको। ऐसे और जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो आपको ट्राई करने हैं। ये भी आप क्वेश्चन एज अ होमवर्क ले लो। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारे के सारे होमवर्क के क्वेश्चंस हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जितने भी ऐसे ऑप्शंस हैं, सिर्फ ट्रांजिटिविटी नहीं, आप हो सकता है कहीं रिडंडेंट वैल्यू भी हो कि ये तो हमें यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें डिराइव हो सकता है कहीं और से, तो वो भी आप हटाने की कोशिश करिएगा। आपको आंसर मिलेगा, मजा भी आएगा। जब आपसे करेक्ट आंसर बनने शुरू हो जाएंगे लॉजिक्स लगा लगा के, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहां पे मैं आप लोगों को ड्रॉप करता हूं सारे क्लासेस का लिंक। और आप लोगों के लिए फिर से बता दूं भैया, लास्ट कुछ आवर्स बचे हुए हैं, लेसर देन 6 आवर्स, जहां पे आप लोगों को मिनिमम पॉसिबल प्राइसेस मिलेंगे अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के लिए। इससे कम अब आपको वापस से प्राइसेस नहीं मिलने वाले हैं। करंट प्राइस जिस पे आपको 20% का डिस्काउंट आज मिल रहा है, ये प्राइस भी बाद में बढ़ जाएंगे और डिस्काउंट भी 20% नहीं मिलेगा। बाद में अगर मिलेगा भी तो हाइक्ड प्राइस में मिलेगा, तो इतने कम में आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन फिर मिलेगा नहीं। यूज दिस कोड ताकि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेरी टीम का सपोर्ट और मेरे गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिले अलॉन्ग विद दिस 20% डिस्काउंट। ये रहा कोड VDEEP10, कोड याद रख लेना। सिर्फ और सिर्फ आज का दिन आखिरी बचा हुआ है, 19th of May till midnight, which is lesser than 5.5 hours now। आप लोगों को पता है सब्सक्रिप्शंस के ड्यूरेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो लॉन्ग ड्यूरेशन का, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है सही तरीके से रहे। अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर दोनों बार एग्जाम लिखना चाहते हो, 2 बार एग्जाम लिखने के लिए आपको लंबा ड्यूरेशन का प्रिपरेशन करना है, तो आप 24 मंथ्स का या 18 मंथ्स का जो भी ठीक लगता है वो सब्सक्रिप्शन लीजिए। आइकॉनिक नहीं तो प्लस। नई बैचेस स्टार्ट होने वाली है, मेरा कोर्स भी चल रहा है, पाइपलाइन स्टार्ट किया है मैंने अभी
थोड़ा ही पढ़ाया है आज, तो कल से आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में, एकदम फ्रेश। प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम भी चालू हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे, तो वो भी आप मुझे वहां पे सुन सकते हैं। यू कैन टेक ओनली लाइट सब्सक्रिप्शन विद अनअकैडमी लाइट फॉर ओनली टेस्ट सीरीज। अगर आप लोग को ज्यादा सब्सक्रिप्शन या ज्यादा डिस्काउंट चाहिए 90% तक का, तो स्कॉलरशिप टेस्ट लिखो, इसका नाम है अल्ट्रा कॉम्बैट। ये कॉम्बैट जो है वो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्लिक करो, एनरोल कर दो यूजिंग दिस कोड, ताकि आपको अप टू 90% का स्कॉलरशिप मिल जाए अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन विन मैकबुक एयर, आईफोन, सैमसंग टैब, JBL हेडफोन, Amazon वाउचर, सैमसंग वॉचेस। याद रखिएगा संडे को 11 AM को ये टेस्ट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के कंटेंट को, और इस वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कल सुबह 9:15 AM पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप लर्निंग हैप्पीली। सी यू, बाय बाय।